नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम फिर से पढ़ेंगे रूट वर्ड और आपका जो आज रूट वर्ड होगा वो आपका कौन सा होगा? मोनो। कौन सा? मोनो। MONO, मोनो। और मोनो का मीनिंग क्या होता है? तो मोनो का मीनिंग होता है वन, सिंगल या एलॉन। वन, सिंगल, एलॉन, ALONE। तो मोनो रूट वर्ड हम पढ़ने वाले हैं जिसका मीनिंग एक होता है, वन होता है, सिंगल होता है और एलॉन होता है। तो मोनो रूट वर्ड से बनने वाला पहला वर्ड आपके सामने कौन सा है? मोनोक्रोम। मोनोक्रोम। मोनो मीन्स वन और क्रोम का मीनिंग क्या होता है? तो क्रोम मीन्स होता है कलर, रंग। क्रोम मीन्स कलर, CHROME। मोनोक्रोम, क्रोम कलर, मोनो वन। और ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? तो नाउन है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? नाउन है। वन कलर यानी कि काइंड ऑफ वन कलर, एक प्रकार का रंग। और इसी मोनोक्रोम से बनने वाला वर्ड है आपका मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक ये भी हो जाएगा रिलेटेड टू वन कलर, बट इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगी? अभी हमने देखा कि मोनोक्रोम नाउन होता है, मोनोक्रोम की ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है, तो मोनोक्रोमैटिक की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगी? तो यहां पे आप देखें आईसी सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है। क्या कनेक्ट है? आईसी सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है। और किसी भी वर्ड के एंड में आईसी सफिक्स के तौर पे कनेक्ट हो तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। तो मोनोक्रोमैटिक एडजेक्टिव है और मोनोक्रोम आपका नाउन है और दोनों का मीनिंग क्या है? रिलेटेड टू वन कलर, एक रंग से संबंधित। नेक्स्ट वर्ड मोनोकल्चर। मोनोकल्चर। अब मोनोकल्चर का मीनिंग क्या होगा? तो मोनो आपका क्या है? वन है और कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशन। और कल्टीवेशन का शुद्ध हिंदी मीनिंग सिंचाई होता है। सिंचाई। और सिंचाई करने का मतलब क्या हो गया? पालन पोषण। हमें भी पाल पोष के इतना बड़ा किया गया है तभी हम इतने बड़े हुए हैं, आप भी हुए हैं, यानी हमारा आपका क्या हुआ है? सिंचाई हुआ है। तो मोनोकल्चर मतलब एक सिंचाई। एक सिंचाई का मतलब यहां पे क्या होगा? तो मोनोकल्चर का मतलब, कल्चर का मतलब ट्रेडिशन। कोई भी ट्रेडिशन आगे कैसे बढ़ता है या पलता है? तो जब हम उसको सींचते रहते हैं, उस परंपरा को आगे बढ़ाते रहते हैं, एक आदमी किया, दूसरा किया, एक पीढ़ी ने आगे बढ़ाया, फिर दूसरे पीढ़ी ने, फिर तीसरे पीढ़ी ने, तो वही हमारा क्या होता है? कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है। और वो आगे बढ़ता कैसे है? कल्टीवेशन के हेल्प से बढ़ता है। यानी कि वन काइंड ऑफ कल्चर, वन कल्चर, एक ही प्रकार का कल्चर जहां पर पले बढ़े वो हमारा मोनो कल्चर कहलाएगा। और ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? तो नाउन है मोनोकल्चर। नेक्स्ट मोनोकल। मोनोकल क्या है? मोनो मीन्स वन और CLE एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? आई होता है। क्या होता है? आई। आपने एक वर्ड देखा होगा ऑप्टिकल, चश्मा के लिए, उसके एंड में भी CLE मिलता है आपको। तो CLE रिलेटेड टू आई, आंख से संबंधित। तो मोनो वन आई, एक आंख क्या होगा? तो इसका मीनिंग होता है सिंगल आई ग्लास। सिंगल आई ग्लास, एक प्रकार का आई ग्लास, वो आपका मोनोकल कहलाएगा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है। नेक्स्ट वर्ड मोनोग्लॉट। मोनोग्लॉट ग्रामेटिकल प्रोफाइल जाने तो नाउन एडजेक्टिव दोनों होता है। मोनोग्लॉट आपका नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। और मोनो का मीनिंग वन होता है और ग्लॉट का मीनिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है। ग्लॉट का मीनिंग लैंग्वेज होता है, टंग होता है, एक्सेंट होता है। तो मोनो ग्लॉट ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन या एडजेक्टिव और वन लैंग्वेज, यानी कि हम बोल सकते हैं अगर ये नाउन है तो इसका मीनिंग होगा अ पर्सन हु स्पीक्स अ लैंग्वेज या वन लैंग्वेज। ऐसा इंसान जो एक भाषा बोलता है मोनोग्लॉट कहलाएगा। या स्पीकिंग अ लैंग्वेज या वन लैंग्वेज, एक भाषा बोलना, मोनोग्लॉट कहलाएगी। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? नाउन और एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड मोनोग्राफ। मोनोग्राफ ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है। मोनो का मीनिंग वन होता है और ग्राफ का मीनिंग डिस्क्राइब या राइट करना होता है, वर्णन करना या लिखना होता है। तो मोनो का मीनिंग वन, ग्राफ मीन्स डिस्क्राइब और राइट।
लिखने से संबंधित। अब एक प्रकार के लेखन से संबंधित किसी एक प्रकार की चीज़ों को आप वर्णन करते हैं या लिखते हैं, वो आपका मोनोग्राफ कहलाता है। और ग्राफ एक रूट वर्ड है जहाँ से ढेर सारा वर्ड मिलता है, बायोग्राफ, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटो मीन्स क्या? ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफ मीन्स डिस्क्राइब करना। जब अपने लाइफ को, अपने बायो को, अपने लाइफ को आप डिस्क्राइब करते हैं, वही ऑटोबायोग्राफी कहलाता है, आत्मकथा। फिर से सुने, ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफ मीन्स डिस्क्राइब। तो क्या होगा? सेल्फ लाइफ डिस्क्राइब मीन्स क्या? अपने लाइफ को वर्णित करना, अपने लाइफ को डिस्क्राइब करना। उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मकथा बोलते हैं। आ जाए फिर से यहाँ पे, तो मोनो मीन्स वन, ग्राफ मीन्स डिस्क्राइब करना, यानी कि डिस्क्राइब ऑफ वन थिंग। जब एक ही चीज को आप डिस्क्राइब करें, बतलाएं, मोनोग्राफ कहलाएगा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? नाउन है, वर्ब भी होता है। एंड मोनोग्राफी ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ग्राफी वर्ड जहां पर भी मिले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मोनोग्राफिक, मोनोग्राफिक यहां देखिए आईसी सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है, तो आईसी किसी भी वर्ड के एंड में सफिक्स के तौर पे कनेक्ट हो तो वो आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो मोनोग्राफिक आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड मोनोग्राफर ये आपका कॉमन नाउन हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड मोनोजीनी। मोनोजीनी, मोनो मीन्स वन और जीनी जीन वर्ड से निकल के आया है, और जीन का मीनिंग बर्थ होता है, जन्म। तो वन बर्थ। अब वन बर्थ क्या हुआ? जब एक ही प्रकार के चीजों का प्रोडक्शन हो, उत्पादन हो, उसे आप मोनोजीनी बोलोगे। और जीनी की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। मोनोजीनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। मोनोजेनेसिस, मोनोजेनेसिस आई एस किसी भी वर्ड के एंड में आए, आई एस किसी भी वर्ड के एंड में आए तो वो आपका कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन ढेर सारे वर्ड हैं, एनालिसिस, सिंथेसिस, एक्सेसिस, आई एस एंड होने वाले नाउन है, कॉमन नाउन होता है। और यहाँ पे एक बात और बता दूं, किसी भी वर्ड के एंड में, किसी भी नाउन के एंड में अगर आई एस हो तो उसका प्लुरल हम कैसे बनाते हैं? आई एस को रिमूव करते हैं, ई एस कनेक्ट करते हैं। फिर से सुनेंगे, किसी भी वर्ड के एंड में, नाउन के एंड में आई एस हो तो प्लुरल बनाने के लिए आई एस को रिमूव किया जाता है, बदले में ई एस ऐड किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। तो मोनोजेनेसिस ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। और मोनोजेनिज्म, मोनोजेनिज्म MONOGENISM, मोनोजेनिज्म ISM सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है, यहाँ पे ISM सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है। तो किसी भी वर्ड के एंड में ISM हो तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका है मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल, मोनो मीन्स वन, लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज। मोनो वन लिंगुअल लैंग्वेज। और ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मोनोलिंगुअल एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीनिंग क्या? वन लैंग्वेज, एक भाषा, यानी कि एक भाषा बोलने से संबंधित, एक भाषा बोलने से संबंधित मोनोलिंगुअल होगा। और इससे बनने वाला कॉमन नाउन क्या होता है? मोनोलिंग्विस्ट। मोनोलिंग्विस्ट यहाँ पे देखिए IST सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है। और मैं बता चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में कि IST किसी भी वर्ड के एंड में सफिक्स के तौर पे कनेक्ट हो तो उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है? कॉमन नाउन होती है। तो मोनोलिंगुअल आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मोनोलिंग्विस्ट आपका कॉमन नाउन है। अभी आपने पढ़ा मोनोग्लॉट जो कि एडजेक्टिव भी था और नाउन भी था, बट मोनोलिंगुअल, मोनोलिंगुअल एब्स्ट्रैक्ट, मोनोलिंग्विस्ट कॉमन नाउन। यानी मैं मोनोलिंगुअल या मोनोलिंगुअल लिंग्विस्ट की का सिनोनिम्स पूछूं तो मोनोग्लॉट हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज मोनोमर। मोनोमर, तो मोनो का मीनिंग होता है वन और मर का मीनिंग होता है पार्ट, हिस्सा।
मोनो मीन्स वन, मर का मीनिंग पार्ट या हिस्सा, ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, नाउन है, यानी कि वन पार्ट, किसी भी चीज के एक हिस्से की जब बात करेंगे वो आपका मोनोमर होगा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगी, नाउन होगी। और मोनोमैरिक, मोनोमैरिक की ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है। क्यों है तो बता चुका हूं, किसी भी वर्ड के एंड में सफिक्स के तौर पे आईसी कनेक्ट हो तो उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हो जाती है, एडजेक्टिव हो जाती है। तो मोनोमैरिक रिलेटेड टू वन काइंड, रिलेटेड टू वन पार्ट, एक पार्ट से संबंधित, उसे मोनोमैरिक बोलेंगे। ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव होगी। मोनोमर ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है। नेक्स्ट वर्ड इज मोनोमेटालिक। मोनोमेटालिक, मोनो मीन्स वन होता है और मेटालिक, मेटालिक वर्ड किससे बना है तो मेटल से बना है। तो मेटालिक का मीनिंग क्या होगा, रिलेटिंग टू मेटल, पर्टेनिंग टू मेटल, मेटल से संबंधित। और इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगी तो आप देखें मेटालिक में आईसी सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है और किसी भी वर्ड के एंड में आईसी सफिक्स के तौर पे कनेक्ट हो तो उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है तो एडजेक्टिव होती है। यानी मोनोमेटालिक ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और मीनिंग क्या होगा तो रिलेटिंग टू वन मेटल, एक धातु से संबंधित मोनोमेटालिक। और मोनोमेटल क्या होगा तो इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन होगी। और मोनो का मीनिंग वन होता है, मेटल तो मेटल ही होता है। नेक्स्ट वर्ड मोनोफेगस। मोनोफेगस, मोनो का मीनिंग वन और फेगस PHAGOUS, PHAGOUS, फेगस का मीनिंग ईटिंग या फीडिंग होता है, खाना या खिलाना होता है। तो मोनोफेगस, मोनो वन, फेगस ईटिंग, रिलेटेड टू वन काइंड ऑफ फूड, एक प्रकार के खाद्य पदार्थ से संबंधित। या ऐसे भी बोल सकते हैं ईटिंग वंस अ डे, दिन में एक बार खाना। तो मोनोफेगस हो गया ये। और मोनोफेगस की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगी तो यहाँ पे देखिए सफिक्स के तौर पे OUS कनेक्ट है। सफिक्स के तौर पे OUS, किसी भी वर्ड के एंड में सफिक्स के तौर पे OUS आ जाए तो उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगी तो एडजेक्टिव होगी। तो मोनोफेगस की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है तो हमारा एडजेक्टिव है। और मोनोफेगस से ही आता है आपका मोनोफैगी और इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। मोनोफेगस एडजेक्टिव, मोनोफैगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वर्ड मोनोफोबिया। मोनोफोबिया, और मोनोफोबिया क्या होता है तो मोनो का मीनिंग वन होता है और फोबिया का मीनिंग फियर होता है, डरना होता है। तो इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगी मोनोफोबिया। फोबिया किसी भी वर्ड के एंड में आ जाए, फोबिया किसी भी वर्ड के एंड में आ जाए तो उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फोबिया से ही आपका बनता है फोब, PHOBE, फोब। और फोब की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है कॉमन नाउन। और फोब से ही बनता है आपका फोबिक, PHOBIC। और यहाँ पे IC सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगी एडजेक्टिव होगी। तो मोनोफोबिया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मोनोफोब आपका कॉमन नाउन है, मोनोफोबिक आपका एडजेक्टिव है। और फोबिया, फोब एंड फोबिक का मीनिंग होता है रिलेटेड टू फियर, डरने से संबंधित। जब आप एक प्रकार की चीजों से डरे, मोनोफोबिया, मोनोफोब वैसा इंसान जो डरे, और मोनोफोबिक रिलेटेड टू फियरिंग, डरने से संबंधित। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज मोनोफोन। मोनोफोन ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है तो नाउन है। मोनोफोन की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है नाउन है। और इसी मोनोफोन से बनता है आपका मोनोफोनिक, तो उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है एडजेक्टिव है। अब आप समझ गए होंगे एडजेक्टिव कैसे है। तो आपने देखा मोनोफोनिक में IC सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है, मोनोफोनिक में IC सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है। और किसी भी वर्ड के एंड में IC सफिक्स के तौर पे कनेक्ट हो तो उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है तो एडजेक्टिव होती है। तो मोनोफोनिक आपका एडजेक्टिव है, मोनोफोन आपका नाउन है। अब जाते हैं मीनिंग पे। तो मोनो का मीनिंग होता है वन, मोनो का मीनिंग होता है वन। और फोन का मीनिंग होता है साउंड, वॉइस, आवाज। फोन का मीनिंग साउंड, वॉइस, आवाज, यानी कि
वन साउंड मीन्स एक प्रकार की साउंड, एक प्रकार की ध्वनि, मोनोफोन, और रिलेटेड टू वन साउंड मोनोफोनिक, एडजेक्टिव मोनोफोन, नाउन। नेक्स्ट वर्ड इज मोनोपोड। मोनोपोड, PODE, मोनोपोड। मोनो मीन्स होता है आपका वन और पोड मीन्स होता है फुट, पैर, फुट पैर, वन फुट, यानी कि मोनोफोड ऐसे एनिमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके पास एक ही पैर होते हैं, वो आपका मोनोपोड कहलाता है। ऐसे क्रिएचर्स के लिए, ऐसे प्राणी के लिए जिसे एक ही पैर हो, मोनोपोड कहलाएगा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? तो नाउन है। नेक्स्ट वर्ड इज मोनोलॉग। मोनोलॉग, MONOLOGUE, मोनोलॉग। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है, और मोनो का मीनिंग वन होता है, लॉग का मीनिंग स्पीक होता है, बोलना होता है। तो वन स्पीक का क्या मतलब? तो हम बोल सकते हैं स्पीकर स्पीचेज बिफोर बिग ऑडियंस, एक बड़े श्रोता के सामने जब एक वक्ता बोलने का काम करता है, भाषण देने का काम करता है, तो वो आपका मोनोलॉग कहलाता है। फिर यहीं से एक वर्ड आता है डायलॉग। डायलॉग क्या होता है? तो डाई रूट वर्ड भी पढ़ाऊंगा। डाई का मीनिंग होता है टू और लॉग का मीनिंग होता है बोलना, कन्वर्सेशन, वार्तालाप। जब दो व्यक्तियों के बीच में हो तो वो आपका डायलॉग हो जाता है। और मोनोलॉग क्या होता है? जब एक ही वक्ता बोलते रहे और सामने वाले लोग उसे सुनते रहें, वो आपका मोनोलॉग कहलाता है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? तो नाउन है। नेक्स्ट वर्ड इज मोनोपॉलीलॉग। मोनोपॉलीलॉग, MONOPOLYLOGUE, मोनोपॉलीलॉग। ये आपका मोनोलॉग था, ये आपका मोनोपॉलीलॉग है। अब इसका मीनिंग क्या होगा? तो मोनो का मीनिंग होता है वन, पॉली का मीनिंग होता है मैनी, मोर, मल्टीपल, और लॉग का मीनिंग क्या होता है? स्पीक, यानी वन मैनी स्पीक का मतलब क्या हो गया? यानी कि एन entertainer who entertains in multiple ways। an entertainer who entertains in multiple ways। जब एक एंटरटेनर आपको कई तरीके से इंटरटेन कर सके, उसे आप मोनोपॉलीलॉग बोलते हैं। और उसके लिए एक अच्छा सा शब्द क्या आता है? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल, बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति, तो वही मोनोपॉलीलॉग कहलाएगा। मोनोलॉग एक आदमी बोले, और पॉली कनेक्ट हो गया मतलब बहुत तरीके से एक ही बात को बोल सके, बहुत तरीके से आपको इंटरटेन कर सके, वो आपका मोनोपॉलीलॉग कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज मोनोथिज्म। मोनोथिज्म, तो मोनोथिज्म की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगी? तो आप देखें, थिज्म में ISM लगा हुआ है, THEISM। ISM एक ऐसा सफिक्स है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मॉडिफाई करता है। तो मोनोथिज्म आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मोनोथिस्ट, और यहां पर देखा जाए तो IST सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है। और आपको पता है किसी भी वर्ड के एंड में IST सफिक्स के तौर पे कनेक्ट हो तो उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है? कॉमन नाउन होती है। और मोनोथिस्टिक, और यहां पर देखा जाए तो IC सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है। और आपको पता है कि IC सफिक्स के तौर पे कनेक्ट हो तो उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। तो मोनोथिज्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मोनोथिस्ट कॉमन नाउन, मोनोथिस्टिक एडजेक्टिव। अब आ जाए मीनिंग पे, तो मोनो का मीनिंग होता है वन, और थिज्म का मीनिंग होता है रिलेटेड टू गॉड या रिलीजन, भगवान से संबंधित या धर्म से संबंधित मोनोथिज्म कहलाएगा। मोनोथिस्ट क्या होगा? तो मोनो मीन्स वन और थिस्ट मीन्स रिलेटेड टू गॉड। ऐसा इंसान जो एक भगवान में भरोसा करे, जो एक भगवान को माने, या जिसका ये कहना हो ईश्वर एक ही है, उसे हम मोनोथिस्ट कहते हैं। और मोनोथिस्टिक क्या होता है? तो एक ही भगवान में विश्वास करने से संबंधित वो आपका मोनोथिस्टिक कहलाता है। तो मोनोथिज्म रिलेटेड टू गॉड, मोनो मीन्स वन, एक भगवान में विश्वास करने से संबंधित। नेक्स्ट वर्ड इज मोनोलिथ। मोनोलिथ ग्रामेटिकल प्रोफाइल पहले देख लें
तो मोनोलिथ आपका होता है नाउन, और मोनोलिथिक यहाँ पे भी आईसी सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है, तो इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल हो जाती है एजेक्टिव। मोनोलिथ नाउन, मोनोलिथिक एजेक्टिव। अब आ जाते हैं मीनिंग पे, तो आप देखें कि मोनो का मीनिंग क्या होता है। तो मोनो का मीनिंग आप जान रहे हैं कि वन होता है, और लिथ का मीनिंग स्टोन होता है, पत्थर होता है, पाषाण होता है। मोनो मीन्स वन, लिथ मीन्स स्टोन। आपने हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ा है पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। वो जो लिथिक वर्ड है वो यहीं से निकल के आया है। पैलियो मीन्स होता है ओल्ड, लिथिक मीन्स होता है रिलेटेड टू स्टोन, पूरा पाषाण काल। आपने इतिहास में पढ़ा पूरा पाषाण काल, पूरा मीन्स पुराना, पाषाण मीन्स पत्थर, और वो पत्थर मीन्स क्या, लिथ, स्टोन। तो पैलियोलिथिक, फिर आपने पढ़ा मीसोलिथिक, मध्य पाषाण काल। तो मीसो का मीनिंग मिडल होता है, मीसो अपने आप में रूट वर्ड है, और लिथिक का मीनिंग स्टोन होता है, मध्य पाषाण काल। और उसके बाद आपने पढ़ा नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। नियो मीन्स होता है न्यू, और लिथिक मीन्स होता है रिलेटेड टू स्टोन, नव पाषाण काल। तो ये लिथिक वहीं से आया है। मोनोलिथ, लिथ मीन्स स्टोन, और मोनो का मीनिंग होता है वन, यानी मेकिंग वन काइंड ऑफ स्टोन, जो एक प्रकार के पत्थर का बना हुआ हो, उसे हम मोनोलिथ कहते हैं। और मोनोलिथिक क्या होती है, तो एजेक्टिव होती है। नेक्स्ट वर्ड मोनोमेनिया, मोनोमेनिया। मोनो का मीनिंग होता है आपका वन, और मेनिया का मीनिंग होता है इनसैनिटी, क्रेजीनेस, मैडनेस, पागलपन। तो मोनोमेनिया ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और यहीं से याद रखेंगे कि किसी भी वर्ड के एंड में मेनिया आ जाए तो उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। और उसी मेनिया से आपका बनता है मैनिएक, मैनिएक, MANIAC, मैनिएक, जो कि आपका कॉमन नाउन होता है। एंड नेक्स्ट मैनिएकल, मैनिएकल, MANIACAL, मैनिएकल, ये होता है आपका एडजेक्टिव। मैनिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैनिएक कॉमन नाउन, मैनिएकल एडजेक्टिव है। और मोनो का मीनिंग वन होता है, यानी इंसैनिटी फॉर वन थिंग, किसी एक चीज के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए पागल हो जाना, बेचैन हो जाना, वो आपका मोनोमेनिया कहलाएगा। ऐसा इंसान जो पागल होगा वो मोनोमैनिएक कहलाएगा, कॉमन नाउन होगा। और मोनोमैनिएकल ये क्या होता है, तो ये एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट वर्ड मोनोटोन, मोनोटोन। मोनो का मीनिंग आप जानते हैं क्या होता है, तो वन होता है। और टोन का मीनिंग क्या होता है, टोनैलिटी। आप जो बोलते हैं, आपका जो एक्सेंट है, आपकी जो शैली है, वही आपकी टोनैलिटी है, वही आपका टोन है। तो मोनोटोन यानी कि वन टोनैलिटी, एक प्रकार के एक्सेंट से संबंधित, एक प्रकार की शैली से संबंधित, यह आपका मोनोटोन होगा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तो नाउन है, और मोनोटोनिक मोनोटोन से ही निकला है। और मोनोटोनिक की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगी, तो आईसी सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है, तो वो आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट वर्ड मोनोसिलेबल, मोनोसिलेबल। मोनोसिलेबल क्या होता है, तो मोनो का मीनिंग होता है वन, और सिलेबल आपको लग रहा होगा कि सिलेबस से संबंधित तो नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबल का मतलब होता है पार्ट ऑफ वर्ड, शब्दों का हिस्सा, शब्दों का हिस्सा, और शब्दों का वो हिस्सा जो शब्दों को तोड़ने का काम करे। तो सिलेबल को हम बोल सकते हैं बाइफरकेटेड, बाइफरकेटेड पार्ट ऑफ वर्ड। शब्दों का एक ऐसा हिस्सा जो शब्दों को तोड़ने का काम करता है या कनेक्ट करने का काम करता है, उसे हम मोनोसिलेबल बोलते हैं। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तो नाउन है, और मोनोसिलेबल से ही आपका बनता है मोनोसिलैबिक। मोनोसिलैबिक आईसी सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है, तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव, मोनोसिलेबल नाउन, मोनोसिलैबिक एडजेक्टिव। अब सिलेबल होता क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे
किसी किसी वर्ड में एक ही सिलेबल होता है और किसी में दो या दो से ज्यादा सिलेबल होता है। और सिलेबल क्या होता है, तो आ इ उ ए ये आपका सिलेबल होता है। क्या बोला मैंने, आ इ उ ए ये आपका सिलेबल होता है। जैसे कि ग्रेट, ग्रेट एट, ए आया उसमें तो ये आपका सिलेबल है। अगर मैं बोलूं स्मॉल, स्मॉल, ऑल, ओ आया आपका। अगर मैं आपको ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो ब्यू में ऊ, टी ई, फुल ऊ। उसी प्रकार इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट तो ई, टे, ए, ली, ई, जेंट, ए, ये जो है आपका, यही आपका सिलेबल कहलाता है। और यही शब्दों को तोड़ने का और जोड़ने का काम करता है। और सिलेबल को आप एक तरीके से वावेल कह सकते हैं, स्वर कह सकते हैं, क्योंकि स्वर ही आपके शब्दों को जोड़ता है या तोड़ता है। बिना वावेल के दुनिया में किसी भी वर्ड का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। वावेल संख्या में 5 ही हैं, लेकिन इनका योगदान इतना बड़ा है कि बिना वॉवेल के किसी भी वर्ड का निर्माण नहीं कर सकते। अगर आप बिना वॉवेल के शब्दों का निर्माण कर सकते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में करके डाल देंगे, मैं आपसे सीख लूंगा। बट होता नहीं है, आप करके देखना। तो मोनोसिलेबल, वन पार्ट ऑफ वर्ड, मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड आपने पढ़ा होगा, CO, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो मोनोऑक्साइड का मतलब क्या, तो मोनो का मीनिंग होता है वन और ऑक्साइड का मीनिंग होता है ऑक्सीजन, यानी कि वन काइंड ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी भी एटम के मॉलिक्यूल में, किसी भी एटम के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन हो, उसी को आप मोनो ऑक्साइड कहते हैं। और इसे आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। बट ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन होता है, मोनो मीन्स वन होता है। किसी भी एटम के मॉलिक्यूल में जब एक ऑक्सीजन हो, उसी स्टेट को मोनोऑक्साइड कहा जाता है। और मोनोऑक्साइड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है, तो नाउन होती है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।